वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MS क्लासेस। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज पहला चैप्टर है इंग्लिश पोइट्री का। आज उसी पे फोकस करना है। उस पैरे के साथ साथ जो स्टांजा हम पढ़ेंगे उस स्टांजा का एक्सप्लेनेशन भी करना है। सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं, फिर उसके जो पोएट हैं उस पोएट के बारे में। तो चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। फोकस करेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। नाम से बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र या आचरण। ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब प्रसन्न जीवन, यानी प्रसन्न जीवन का चरित्र, जिसका तात्पर्य है हैप्पी मैन से, क्योंकि लाइफ उसी व्यक्ति उसकी होती है जिसके शरीर में प्राण हो, अपना जीवन गुजार सकता हो। यहाँ लाइफ लिखने का मतलब सर्वाइवल से है, उस व्यक्ति से है जिसके बारे में यह कहा गया है। इसलिए यहाँ लाइफ मात्र लिखने तक सीमित है। जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो वहाँ मैन होगा, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस चैप्टर होगा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति का आचरण। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के देखने में अथवा सभी के देखने में हमेशा प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन के बारे में इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि उसके क्या क्या आचरण हैं, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या कैरेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बाद देखेंगे कि इस पोएम को कंपोज करने वाले पोएट कौन हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, नीचे है पोएट्स नेम सर हेनरी वुटन। सर हेनरी वुटन अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे, जो बाद के वर्षों में अपने देश के, अपने आसपास के जीवन को देखते हुए एक काव्य के रूप में जीवन यापन करने का विचार किया। जीवन की जो दशा होती है इस क्षेत्र में जहाँ वो रहते थे, उस कंडीशन को देख कर के उन्होंने कुछ कविताएं लिखने का प्रयास किया। और जो वहाँ के व्यक्ति थे, जितने भी लोग आसपास में रहने वाले लोग थे, उन सभी के जीवन को बड़े ही बारीकी से देखा और एक ऐसे व्यक्ति की रचना अपने कविता के माध्यम से किया जो बहुत ही गरीब था लेकिन हमेशा खुशमय जीवन व्यतीत करता था। उसी की जीवन शैली, उसके जीवन गाथा, सब कुछ के बारे में इस कविता के माध्यम से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और सर हेनरी वुटन एक पोएट के साथ साथ विद्वान आलोचक थे, जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई विंचेस्टर में किया था। और वहाँ जो भी जितने भी प्रकार के प्रशासकीय कार्य होते थे, उन सभी कार्यों में वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। और उनके इस विद्वता के कारण वेनिस के कोर्ट में उन्हें एक एम्बेसडर का पद दिया गया और उस पद के द्वारा उन्होंने अपने शेष जो जीवन के समय थे, जो जीवन के काल थे, उसको व्यतीत किया। उन्होंने वेनिस में एम्बेसडर का कार्य करते हुए पोएट के माध्यम से, यानी अपने पोएट के जो है टैलेंट है उसके माध्यम से बहुत सारी कविताओं को लिखा, जिनमें से कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया, यह ऐसी कविताएं थी जो उन्होंने उस समय में एक बहुत ही अच्छी लोकप्रियता हासिल कराई। और उन्हीं कविताओं के माध्यम से सर हेनरी वुटन कविता के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अब शुरू करते हैं उस कविता के कुछ लाइन, यानी जो स्टांजा है उस कविता के, उस पोएम के उन लाइनों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन के बारे में क्या क्या लिखा है, उस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है जिन्होंने एक बहुत ही प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत किया है, उस जीवन के बारे में उन्होंने क्या लिखा है देखेंगे इस कविता के माध्यम से, इस स्टांजा के माध्यम से। पोएम की पहली लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, यानी फर्स्ट लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्वथ नॉट एंडर्स विल whose armor is an start and simple truth is utmost skill। इसे देखेंगे हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट,
that serveth not and will, whose armor is honest thought and simple truth is utmost skill। अब आते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। हाउ हैप्पी जी बान टाट, यानी कवि कह रहा है, जो पोएट है वो कह रहा है कि कितने प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जीवन से कितना प्रसन्न है। यानी कवि जो है यह बताने का प्रयास किया है कि जो प्रसन्नचित व्यक्ति है, जो लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल प्रसन्न है, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, उसके बारे में कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति यानी वह प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जन्म से बहुत ही खुश है। यानी जहाँ उसने जन्म लिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है, उस जन्म से वह बहुत ही प्रसन्न है। टाट, और जो उसने वहाँ से सीखा है, यानी जो शिक्षा उसने प्राप्त किया है, उस शिक्षा से भी वह बहुत ही खुश है, प्रसन्न है। दैट सर्वथ नॉट अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता। यानी प्रसन्नचित व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि जो प्रसन्नचित व्यक्ति है वह कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है, जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। गुजारमा जाने थाट, कह रहा कि जिसकी कवच उसकी ईमानदारी का विचार है। यानी आर्मर मीन्स कवच होता है, ऑनेस्ट थाट मतलब ईमानदारी का विचार। नहीं, चूँकि प्रसन्नचित व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति है, जो उसके विचार हैं वो ईमानदारी के हैं, अतः वह अपने ईमानदारी के विचार को ही अपना कवच मानता है, अपना सुरक्षा कवच मानता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, जो सामान्य सत्य होता है वही उसकी महानतम योग्यता होती है। क्योंकि जो प्रसन्नचित व्यक्ति है कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, वह हमेशा सच्ची बातों पर टिका रहता है, इसलिए जो सत्यता है वही उसकी महानतम योग्यता है। ठीक है, यह रहा इस पैरे का, इस स्टांजे का मीन्स यानी अर्थ रहा। अब हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन में फिर से हम देखने का अथवा प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी शी बान टाट, कवि कह रहा है कि जो प्रसन्नचित व्यक्ति है वह अपने जन्म और शिक्षा से बहुत ही प्रसन्न है, जहाँ उसने जन्म लिया है, जो शिक्षा उसने पाई है। दैट सर्वथ नॉट अदर्स विल, वह व्यक्ति कभी भी किसी की दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है, वह दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो उसे अच्छा लगता है वही वह कार्य करता है। गुजारमा जाने स्टार्ट, यद्यपि वह हमेशा ईमानदारी के कार्यों से अपने आप को प्रेरित करता है और ईमानदारी का विचार ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होती है। वह एक सामान्य व्यक्ति होता है, हमेशा सत्य बोलता है और सामान्य सत्य को ही अपनी उत्तम योग्यता मानता है। यह रहा इस 4 लाइन का, इस स्टांजा का पूरा अर्थ। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि पोइट्री में स्टांजा पढ़ने के बाद जब तक उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक उस पूरे पोएम का जो भावार्थ होता है वह समझ में नहीं आएगा। और हमारे परीक्षा में जो है एक्सप्लेन जो आते हैं वह 4 नंबर के होते हैं। इसलिए सबसे पहले चलिए अब शुरू करते हैं इस स्टांजा का एक्सप्लेनेशन, यानी जो हमने 4 लाइन्स उसको अभी पढ़ाए हैं, उस 4 लाइन्स के एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से समझेंगे। एक्सप्लेनेशन जैसा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था और आप लोग पढ़े भी थे, उसमें सबसे पहले हमारा आता है रेफरेंस। एक्सप्लेनेशन करने से पहले सबसे पहले आता है रेफरेंस। जैसे हिंदी में है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक वैसे ही सबसे पहले रेफरेंस होगा। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। इसमें वे तथ्य आते हैं जिसमें चैप्टर हो, उसके पोएट हों, ये आते हैं। जैसे दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। ठीक है, यानी अगर हम इस बात का ध्यान देंगे एक्सप्लेन करने से पहले, जब भी लिखेंगे, अगर यह स्टांजा लिख रहे हैं, ठीक है, तो स्टांजा में यहाँ दिस है तो स्टांजा है सिंगुलर होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। जब भी यहाँ पे दिस होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर भी यहाँ पे दिस होता है तो इसके बगल में लाइन्स होगा। इस बात का ध्यान देंगे, जब भी यहाँ पे दिस होगा इसके बगल में लाइन्स होगा, और जब लाइन्स होगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैव बीन होगा।
ये अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं, इसको ध्यान देंगे। रेफरेंस जब भी लिखेंगे, अगर आप दिस स्टांजा से शुरू करते हैं तो दिस और स्टांजा दोनों सिंगुलर होता है, दिस भी सिंगुलर है, स्टांजा भी सिंगुलर है। उसके बगल में जो जब भी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर लगाएंगे। अगर आप दिज लाइंस लिखते हैं तो दिज के साथ लाइंस आएगा, और लाइंस जो होता है प्लूरल होता है। ऐसे कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह प्लूरल होगा, ठीक है। तो रेफरेंस होगा हमारा दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, जो चैप्टर का नाम है, ठीक। एंड कंपोज्ड बाय, एंड कंपोज्ड, या फिर अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ कॉमा कर देंगे, कंपोज्ड बाय, जो पोएट हैं उसका नाम सर हेनरी वुडन, सर हेनरी वुडन। दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुडन। हो गया रेफरेंस। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, जिसका मतलब होता है प्रसंग। इसमें क्या करते हैं, यह दिखाते हैं कि उस स्टांजा में जो पोएट है उसने किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर विशेष चर्चा किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक लाइन में लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो हमने स्टांजा पढ़ा है उस स्टांजा में जो कैरेक्टर है उस हैप्पी मैन का, उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। कॉन्टेक्स्ट में होगा दिस स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, ठीक है। यानी हैप्पी मैन के जो आचरण हैं उस आचरण के बारे में यहाँ पोएट ने दर्शाने का प्रयास किया है। अब आते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन में होता क्या है, जो उस स्टांजा का जो भी भावार्थ होता है, जो अर्थ होता है, उसको हम बहुत ही बारीकी से तोड़ करके अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि अगले को वह चीज़ हमारे लाइनों के माध्यम से समझ में आए। तो शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इन द लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ए हैप्पी मैन, दिस हैप्पी मैन कैरेक्टर इज वेरी गुड। Again the poet says that the happy man is really happy man because he is happy with his life, education and birth. He takes, enjoys and spends his life beautifully and happily because what he gets in his life, either education, birth or priority, he is happy with them. Also the poet says that he is happy because he is an honest man and he is simple man. He believes his life is blameless and he acts according to his wish, not serveth any another's will. The poet again wants to say that he is a happy man because his life is full of enjoy. He has every types of happiness, not any types of sadness. ठीक है, तो यह रहा आपका एक्सप्लेनेशन का कुछ मुख्य पॉइंट्स, जिसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए एक बार फिर से हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि हर बारीकी को आप देख करके उसको पढ़ सकें, समझ सकें। जिनको नहीं समझ में आएगा इंग्लिश के इंग्लिश वो हिंदी में कर सकता है। एक्सप्लेन में लिखेंगे, इस वक्त में कवि कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसका जीवन दोष रहित होता है, जहाँ वह जन्म लिया होता है उस जन्म से, उस जगह से वह बहुत ही प्रसन्न है। जो उसने शिक्षा रह करके जहाँ पाया है वह अपनी शिक्षा से प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। वह हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। वह सदैव ईमानदारी के कार्यों पर अथवा ईमानदारी पर भरोसा रखता है। ईमानदारी का विचार ही उसके अंदर भरा होता है और उसी ईमानदारी के विचार को वह अपना सुरक्षा कवच मानता है। कब कहता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसका जीवन बिल्कुल सादा होता है, वह हमेशा सत्य बोलता है
और सामान्य सत्य को ही वह अपनी उत्तम योग्यता मानता है और उसी के अनुसार अपना जीवन आगे की तरफ बिताने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति जो प्रसन्नचित्त है हमेशा प्रसन्नता के बारे में सोचता है, कभी उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख या व्याधि दिखाई नहीं देता। इस तरह से हम जो भी चैप्टर होंगे उनके जो स्टांजा होंगे उसको बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन को समझने के लिए जब तक हम उस पोयम के सारे मीनिंग्स को हम नहीं देखेंगे, नहीं रट लेंगे, तब तक एक्सप्लेन क्लियर नहीं होगा। इसलिए जब भी हम चैप्टर पढ़ाएं या फिर चैप्टर पढ़ना हो, उसको पढ़ने से पहले उसके जितने भी वोकैबुलरी हैं उसको ध्यान से पढ़ करके आएँ ताकि जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे समझ में आए। यह रहा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का पहला स्टांजा जो इंग्लिश पोएट्री का पहला चैप्टर है। आज यह फर्स्ट स्टांजा समाप्त हुआ। अगले दिन अगले स्टांजा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है इसको बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टांजा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।